नाज़रीन, हर माँ चाहती है कि वो एक अच्छी माँ बने, हम्म। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों को लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, बाज़ औक़ात शौहर को लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है, कभी ख़ानदान वालों को लगता है वो अच्छी माँ नहीं है, और बाज़ औक़ात या ज़्यादातर केसेज़ में उसको खुद लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। अच्छी माँ कैसी होती है? कैसी होती है अच्छी माँ? ये ये जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूँ इंशाल्लाह। मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। जी वजी। आप बताएँ, आप भी एक माँ हैं, 3 बच्चों की आप माँ हैं, जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपको से। भी ये सुनने को मौका मिलता है। हाँ, बच्चे भी बात कहते होंगे कि आप अच्छी माँ नहीं है। तो आपके बिल्कुल। ख्याल में अच्छी माँ क्या होती है? बच्चे भी कह देते हैं, आप भी कह देते हैं बाज़ मुझे भी लग जाता है, और ये सब औरतों को फीलिंग्स आती हैं। मुझे भी बहुत लगता है। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊँ कि अच्छी माँ होती कौन है, यानी ऐसा नहीं है कि मैं एक जुमले में डिफाइन कर दूँ कि अच्छी माँ कौन होती है। इसीलिए हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं बैठ के, कि हम बता सकें कि अच्छी माँ की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या काम करती है। तो बिल्कुल। पहला काम क्या करती है अच्छी माँ? वो मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, उसे पैम्पर्ड नहीं करती है, लाड नखरे नहीं उठाती है उसके। जैसे हम देखते हैं मोहब्बत करना किसे कहते हैं, कि आप बच्चों का ख्याल कर रही हैं, मोहब्बत से उनके पास बैठी हैं, उनको सुन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे भी आएंगे, बताएंगे आपको। तो जिससे वो मोहब्बत का इजहार कर रही होती हैं। और लाड प्यार क्या होता है? उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करना, या बच्चे के मुंह से कोई बात निकल गई, बस मैं पूरी कर दूं ये बात किसी तरह से। जैसे खातून का फ़ोन मेरे पास आया, जब वो मुझे बता रही थी, बताना वो ये चाह रही थी कि उनके शौहर एक अच्छे बाप नहीं है, अपने बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैं हैरान रह गई कि वो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा पैम्पर कर रही थी, एक्स्ट्रा उनकी साइड ले रही थी। मैंने कहा देखें, जो बात आप मुझे बता रही हैं कि ये सारी सूरत हाल घर में हुई है और इसमें गलती आपके हस्बैंड की है, आप यकीन करें मेरे अलावा किसी को भी बता दें आप ये वाक्य, सब कहेंगे यहाँ गलती आपके बच्चों की है कि उन्होंने बात सुनी क्यों नहीं। तो कहेंगे इस हद तक भी तो मेरे शौहर ने पहुंचाया ना बच्चों को। मैं देखें, ये आप गलत कर रही हैं। जब तक आप बच्चों को पैम्पर करती रहेंगी, उनके नखरे उठाती रहेंगी, उनकी बात मानती रहेंगी, आप एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हैं। और जो माँ अच्छी नहीं होती है, वो बज़ाहिर तो ये समझती है कि बच्चों की बातें सुन रही हूँ, उनको फेवर दे रही हूँ, मोबाइल मांग रहे मोबाइल दे रही हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? बच्चे भी ऐसी माँ को अच्छी माँ नहीं समझते हैं, वो माँ से भी दूर हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अच्छी माएँ अच्छा बनने के लिए पागल नहीं हो रही होती। बिल्कुल। उन्हें पता होता है कि मुझे पैम्पर नहीं करना, मुझे अपने हम्म। बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। बच्चे अगर मुझे बुरा समझ रहे हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या मैं बच्चों के फ़ायदे के काम कर रही हूँ या नुकसान के काम कर रही हूँ। मोहब्बत ही होती है ये, क्या आप बच्चों की बात नहीं मान रही होती। ये मोहब्बत ही होती है कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाह रहा, आप उसे भेज रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप उसको डिसिप्लिन कर रही हैं, आप उसको पढ़ाई की तरफ लेकर आ रही हैं। तो अच्छी माँ वो नहीं होती जो अच्छा बनने के लिए पागल हो रही होती है, बच्चे की हर बात मान रही होती है, बल्कि अच्छी माँ होती है जो वाक़ई मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। यानी वो काम करती है जो उसके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। प्रेशर बिल्कुल। में नहीं आती, डरती नहीं है। दूसरी बात, अच्छी माँ कौन होती है? अच्छी माँ वो होती है जो खुद एक मिसाल बनती है। हुँ। यानी वो बच्चों को तो समझा रही होती हैं कि मोबाइल इस्तेमाल ना करो, झूठ नहीं बोलो, ज़ोर से नहीं बोलो, चीखो नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो ये सारे काम कर रही होती हैं। तो अगर माँ खुद नेगेटिव काम करेगी, खुद नेगेटिव मिसाल बन जाएगी, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे जो माँ करती है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हल्की-हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अच्छा, मुझे धूप भी फ़ील निकली नहीं हुई है। हुई। धूप भी निकली हुई है और हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो हो सकता है इस वीडियो के दौरान ही हाँ, बादल छा जाएँ शुरू हो गई और है। धूप जो है जो आपको नज़र आ रही है वो गायब हो जाए, और हो सकता है कि वीडियो के दौरान हम भागें बारिश से बचने के लिए, लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी-जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर लें। ये खातून जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और एक किताब पढ़ रही थी। माँ और बेटी किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे। सामने एक साहब बैठे हुए थे, उनके बराबर में उनका बेटा बैठा हुआ मोबाइल में खेल रहा था। तो खातून ने कुछ देर के लिए किताब बंद की, तो वो साहब उनसे कहने लगे कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप किताब पढ़ रही हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपकी बेटी भी किताब पढ़ रही है। ये मेरा बेटा है, इसको 10 दफ़ा समझा दिया, समझता ही नहीं है, हर वक़्त मोबाइल में लगा रहता है। तो खातून कहने लगी कि बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चे तो बस हमारी नकल करते हैं, हम जो करते हैं बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं। तो वो साहब जल्दी से घबरा गए, उन्होंने मोबाइल बंद करके अपनी जेब में रख दिया। यकीन कीजिए, अच्छी माँ बनने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको वो काम करने पड़ते हैं जो आप करना नहीं चाहते।
जब भी तो आप अच्छी माँ बनती हैं। तो ये क्यों करती हैं आप? ताकि आपकी फैमिली मजबूत हो, आपके बच्चे अच्छे और बड़े इंसान बने, आपके हस्बैंड खुश रहें, आपका घर मुस्कुराता हुआ घर हो। बिल्कुल। तो इन बातों के लिए आपको जरूरी क्या है? अच्छी माँ बनने के लिए आपको एक मिसाल बनना पड़ेगा बच्चे के लिए। तीसरी बात, अच्छी माँ सुनती है। देखिए नाज़रीन, आज हमारा अलमिया यही है कि हम सुनने ज़्यादा सुनाने पर गौर करते रहते हैं कि बच्चा बैठे, हम क्या नसीहत कर सकते हैं। बच्चा हमारे हत्थे चढ़ गया है, आज वो आके बैठ गया हमारे पास, तो आज मैं ऐसी क्या नसीहत करूँ इसको, आज मैं इसको क्या अच्छी बात बताऊँ। देखिए, बच्चों को नसीहत करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहती है माँ, लेकिन वो नसीहतों के ज़रिए अच्छा इंसान नहीं बनता है। उसको सुनने की ज़रूरत होती है, उसके अंदर चल क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है, वो बाहर सोसाइटी से अपने अंदर ले क्या रहा है। जब तक आप उसे सुनेंगी नहीं तो समझाएंगी क्या? फिर आप समझाएंगी अपने मतलब की बातें, जो बच्चा सुनना चाहता नहीं है आपसे। कि देखें, याद रखिए, आप उस शख्स से नफरत करते हैं या आपको उस शख्स से उलझन होती है या आप उस शख्स से दूर भागते हैं जो आपको समझाने बैठ जाए। बिल्कुल। वो है ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई गम गुसार होता, कोई चारा साज होता, बच्चा आता है कि कोई मेरी बात सुने, मेरे दिल की बात सुने, मुझे देखिए, नसीहतें नासह ना बन जाए, नसीहतें शुरू ना कर दे, मेरी गलतियां ढूंढना ना शुरू कर दे, बल्कि खामोशी से मेरी बात सुन ले। ये तो चाहते हैं हम। औरतें भी चाहती हैं, बाज़ औक़ात माएँ भी चाहती हैं। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं अच्छी माँ की और बच्चों की, तो अभी हम माँ की तरफ नहीं आ रहे हैं, बच्चों की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चे सुनाना चाहते हैं, दिल हम्म। की बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई हमारी बातें सुनकर हमें गले लगा ले, कोई शफ़क़त से हमारे सर पे हाथ फेर दे। नसीहतें नहीं चाहते। जब आप उसको गले लगा लेंगे, सर पे हाथ फेर देंगे, सारी बातें हो जाएँगी, उसके बाद आप उससे कोई बात करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में भी, नेचुरल अंदाज़ में भी, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा। बिल्कुल। जिन्हें आपको लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करनी पड़ेंगी, तनकीद नहीं हाँ, करनी पड़ेगी, और सिर्फ मोहब्बत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा मोहब्बत ही है। चीज़ों को खुद ही हील करना शुरू कर देती है। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है हीलिंग की। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है सुधारने की। मोहब्बत सुधार सकती है इंसान को। सही बात मैं है। जो इतना सुधरा हूँ, ये मोहब्बत से सुधरा हूँ। मेरी अम्मी बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे। अपने आप को समझ रही थी। नहीं, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझ रही थी, मैं किसी खुशफ़हमी का शिकार नहीं हूँ। हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ कि अच्छी माँ बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल करती है। बिल्कुल। सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल कैसे करती है? ये बात तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं ना कि वो दूसरों से हमें डाँटती नहीं है, दूसरों के सामने उसका ख़्याल करती है। लेकिन इसके साथ-साथ वो घर में भी इस बात का ख़्याल करती है कि मैं बच्चे को इस तरह ना डाँटूँ या इस तरह उसके साथ पेश ना आऊँ कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके बहन-भाइयों के सामने मुतासिर हो, उसके बाप के सामने मुतासिर हो। बाज़ दफ़ा बच्चा नहीं चाहता कि जो मैंने गलती कर दी है मेरे बाप को पता चले। एक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो अगर गलती ऐसी है कि बाप को ना बताएं आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको नहीं बतानी चाहिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। ऐसी ही एक खातून है, अब उनका बेटा जो था वो सिर्फ एक बात पर दिमाग से नाराज होता था कि आप मेरी बातें ना खानदान में नहीं क्या करें। वो कहती थी कि भाई मैं खानदान में ना करूँ तो कहाँ करूँ। यानी बहन भाइयों से नहीं करो तो किससे करो? बिल्कुल। क्या उनसे भी ना करो? वो कहती थी क्या मैं उनसे भी ना करूँ? मैं उनसे पूछता था कि क्या फ़ायदा होता है उनसे बातें करने का? कि फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, मैं अपनी बात तो बता देती हूँ कम से कम। लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बच्चा अपनी माँ से दूर होना शुरू हो गया। हम्म। बच्चे ने अपने माँ से बात करना छोड़ दी, कमरे बिल्कुल। में बंद हो गया। बाप पहले ही इंतकाल कर चुका था। समझने की बात ये है कि क्यों कर रही है, क्यों अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने बच्चे को इतनी आजमाइश में डाल रही हैं। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी भाई है। मैं तो समझती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना, तो ख़वातीन इसको इस तरह बड़े आराम से समझ सकती हैं कि जब आप चाहती हैं ना कि आपके हस्बैंड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, दूसरों के सामने आपकी बुराइयां ना गिनवाया करें, इससे आप हर्ट होती हैं, तो बस यूं ही समझ लें कि आपके बच्चे भी ऐसे ही हर्ट होते हैं। चाहे आप उनके बहन भाइयों को ही क्यों ना बता रही हूँ कि इसने आज ये हरकत की है, इसने आज ये गलत काम किया है, वो हर्ट होता है बहुत बुरी तरह से, वो आपसे दूर हो जाता है। देख रही हैं आप, कितनी मोहब्बत से उन्होंने आपको आईना दिखाया। ये इतनी मोहब्बत से सबको आईना दिखा के वो अंदर अंदर शर्मिंदा कर देती हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हमारी इस्लाह हो जाती है। अगर हम अपने ऊपर रख के सोचते हैं ना, तो हमें इस्लाह करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये बिल्कुल। बहुत अच्छा स्टाइल होता है। जी बचिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अच्छी माँ दुआएं करती है, या खुलूस के साथ दुआएं करती है, दिल से दुआ करती है अपने बच्चे के लिए। देखें, अब आप कहेंगे कि हर माँ दुआ करती है, कौन माँ दुआ नहीं हम्म। करती? करती है। लेकिन मुझे बताइए कि आपने लास्ट 5 दफ़ा कब
रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ की अपनी औलाद के लिए, सब काम छोड़ के, नमाज पढ़ के या वैसे ही। कितनी दफ़ा, कितना तहज्जुद में उठी हैं आप अपनी औलाद की दुआ करने के लिए, ख़ास तौर पे इसलिए कि मेरे बेटों की, मेरी औलाद की इस्लाह हो जाए। हमें भी फील होता है कि हमारे बच्चों के साथ गलतियाँ हो रही हैं। यकीन कीजिए, हमने अल्लाह ताला के सामने दुआएं की हैं। कोई उम्रे में जा रहा होता है तो हम अपने लिए दुआएं नहीं करवाते, हम बच्चों के लिए दुआएं करवाते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत पे कायम रख, या अल्लाह इनसे अच्छे काम ले, या अल्लाह इनसे वो काम ले कि तू उनसे राज़ी हो जाए। हम खुद भी दुआएं कर रहे होते हैं। हर ऐसे मौके पे जो दुआ का मौका होता है, नमाज के बाद या वैसे, हम बच्चों को ख़ास तौर पे याद रखते हैं। दुआ में याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आखिरी पॉइंट क्या है, अच्छी माँ कामिल नहीं होती, यानी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, हर चीज उसके अंदर नहीं होती है। औरतों की सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो इस वजह से कि हम अच्छी माँ बन जाएं, अच्छी बीवी बन जाएं, वो चाहती हैं हम हर काम करना शुरू कर दें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और इस वजह से वो कोई काम ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं कर सकती हैं। देखिए, अच्छी माँ का मतलब ये नहीं है कि उससे गलतियाँ नहीं होंगी, बिल्कुल उससे गुस्सा भी आएगा, बिल्कुल। उससे लापरवाहियाँ भी होंगी, लेकिन वो क्या करेगी, बोले कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब मैं अपने आप को दोबारा बेहतर करने की कोशिश करूंगी, गिल्ट में नहीं जाएंगी। ये गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होंगी। इन गलतियों को अपने सर पे सवार मत कीजिए, वरना आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देंगे। अपने आप को परफेक्ट तो देखें, अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला आपसे कभी ये नहीं कहता कि परफेक्ट बन के रहो। हम ये बात बार बार बताते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर तमाम लोग नेक हो जाते तो मैं सबको ख़त्म कर देता, फिर नए लोगों को पैदा करता जो गुनाह करते, फिर तौबा करते, फिर गुनाह करते, फिर तौबा करते। मसला ये नहीं है कि आप गलती ना करें, मसला ये कि आपको गलती का एहसास ना हो। गलती ये है कि आप ये ना सोचें कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। गलती ये है कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांगूँ। गलती ये है कि मैंने किसी इंसान के साथ गलत किया है तो उससे माफ़ी ना मांगूँ, ये गलती है। परफेक्ट होने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिए। आपको गुस्सा भी आएगा, इट्स कॉमन। आप फ्रस्ट्रेटेड भी होंगी, इट्स नॉर्मल। आपको नफरत भी होगी, इट्स ह्यूमन, सब होगा। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की कोशिश करें, ये है इंसान का काम। मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होते, हर दिन वो पहले से बेहतर होने की कोशिश करता है। बेशक। जी नाज़रीन, आपने हमारी पूरी वीडियो देख ली है, सुन ली है। अब हमें इन पॉइंट्स की रोशनी में कमेंट्स में बताएं कि आप कैसी माँ हैं। इसके अलावा अगर हमारी किताब हल करना चाहती हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू इश्यूज़ हैं, शौहर की वजह से परेशान हैं, घर वालों ने परेशान किया हुआ है या बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।